आज आप यहाँ इसी धरने पे पहुँचे हैं और ये काफ़ी समय से लंबा धरना चला हुआ है। जो 200 बेड का हॉस्टल को लेकर जो मांग हुई थी इस इलाके की, इसके अंदर कहाँ देरी है, कहाँ ढिलाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, 17 जून 2025 से रामगढ़ भगवानपुर में लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन चल रहा है। मांग केवल एक है, 200 बेड के हॉस्पिटल की। और केंद्र में मंत्री हैं राव इंद्रजीत, उनकी एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें इतने एकड़ लैंड वाटर वर्क्स के लिए दे दीजिए, बदले में हम आपको एक बढ़िया भव्य हॉस्पिटल बना करके देंगे। और आज वो अपनी बात से फिर गए। उसके साथ में इन गांव के लोगों ने लगातार संघर्ष किया, अनेकों बार ज्ञापन दिए, महापंचायतें की, प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक 200 बेड के हॉस्पिटल की मांग पूरी नहीं हुई। हॉस्पिटल का मतलब है मूलभूत सुविधा। मूलभूत सुविधा भी सरकार अगर नहीं दे पाएगी तो अपने आप में यह गंभीर प्रश्न है कि फिर सरकार किस लिए है। और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट की मंत्री हैं, स्वास्थ्य की मंत्री हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये कोई सोने चांदी नहीं मांग रहे हैं, ये केवल एक हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। आप इनकी हॉस्पिटल की मांग को पूरा करिए, अन्यथा भविष्य में बड़ा आंदोलन झेलने के लिए हरियाणा सरकार तैयार रहे। जहां अभी फिलहाल हॉस्पिटल बनाने की वो चर्चा कर रहे हैं और इसको मतलब ठुकरा दिया गया, समझो। जो देखिए, पूरा इलाका और सब गांव जो ग्रामीण हैं, किसान मजदूर हैं, नौजवान हैं, वो सब ये चाहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 71 के ऊपर ये हॉस्पिटल बने, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की भी वहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मरीज आएंगे जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनल हाईवे नंबर 71 पे सबसे बेहतरीन है, बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन है। और बस स्टैंड भी उससे बहुत थोड़ी दूर पड़ता है, केवल 1.5 से 2 किलोमीटर बस स्टैंड पड़ता है। तो जो ये कमेटी मांग कर रही है और जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, पूरा इलाका मांग कर रहा है, सरकार को उसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, ना कि जिद करेंगे। जिद करेंगे तो इनका पक्का इलाज होगा, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे मंत्री ये आरती राव हो या हरियाणा सरकार हो। ये तो आज की पंचायत में भी लोगों ने एकजुट होकर के कहा है। और केवल हम नौजवानों की बात क्यों करें, किसानों की बात क्यों करें, यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें हैं जो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये ठीक है। मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है जी, और कुछ पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज भी हुई है। क्या यहाँ पर तानाशाही का हिसाब है? क्या यहाँ दर्ज हुई है? नहीं, वैसे देखो, यहाँ भी दर्ज हुई है। रेवाड़ी की बात करें या हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप रेवाड़ी की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात करिए या आप पूरे हिंदुस्तान की बात करिए। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगभग 10 सालों से सत्ता की भक्ति करने में लगी हुई है, देश में नफरत फैलाने और जहर घोलने का काम कर रही है। तब केवल और केवल उम्मीद बचती है जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो छोटे पत्रकार हैं, जो गांव देहात से आकर के और जो सच्ची घटनाएं और खबरें जनता तक पहुंचाती हैं, सरकार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके, उनको जेलों में बंद करके, उनको यातनाएं दे करके सरकार ये सोचती है कि हम इस आवाज को दबा दें। लेकिन ये सरकार का वहम है। चाहे आप जनता की बात करें, चाहे आप पत्रकार भाइयों की बात करें, अगर सरकार दबाने का काम करेगी तो हम हमेशा पहले भी पत्रकार भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, आज भी उनके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और जनता इसको तानाशाही मानती है। आज से कैमरे की बात कर लो, चाहे कलम की बात कर लो, इन दोनों के ऊपर बंदूक का पैरा है। सरकार नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र रहे। ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। और हमारा संघर्ष केवल मांगों को लेकर के नहीं है, वो संविधान को बचाने के लिए भी है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी है, और वो देश के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए भी है।